देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाला समय में और भी ज़्यादा बर्बादी यहाँ पर हो सकती है। इसके पीछे के रीज़न है और लीगल रीज़न के ऊपर हम बात करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो अगले 3-4 मिनट के अंदर आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके अलावा आप लोगों में से कुछ लोगों का सवाल भी आया है कमेंट सेक्शन में, हमने उसको भी रिसीव किया है और उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, आज से महीना डेढ़ महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि भाई इंडिया में दिल्ली के अंदर बात हो रही है, यानी यूएस की तरफ से कुछ लोग आए हैं और हमारी तरफ से कुछ लोग हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, ट्रेड डील के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके अलावा टैरिफ वगैरह के लेकर बात कर रहे हैं। तो देखिए, टैरिफ को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ट्रेड डील की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मामला थे वो अटके हुए हैं। अब बराबर हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई आज क्लियर हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें मेंटेन कर ली गई है, सारी चीज़ों को देख लिया गया है, सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली गई है। अब कुछ ही समय में ट्रेड डील का जो मामला है वो पॉजिटिवली कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा इंडिया के हक में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारे को ये पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टीवी न्यूज़ वगैरह पे जो आप देखते हैं बस वो टीवी न्यूज़ के ऊपर ही रहता है, उसके अलावा और उसकी कुछ हकीकत नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। बस वो सिर्फ़ बात करने के लिए है, टीआरपी के लिए है और टीआरपी बटोरने के लिए है। और ऐसे भी इंडियन टीवी चैनल के तो मैं भरोसा नहीं करता, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा नहीं करता, बल्कि मैं तो देखता भी नहीं हूँ भाई। ऐसे टीवी चैनल को देखने से बढ़िया है कि भाई आप सोशल मीडिया के ऊपर आ जाओ, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके कंटेंट आप देखो तो वहाँ पर आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन टीवी चैनल के ऊपर अगर आपको ये उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि भाई हमको पता चल जाएगा, तो अफ़सोस, सॉरी टू से कि भाई इंडिया के अंदर मैक्सिमम अभी न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है तो गलत है तो गलत है, ठीक है? ये बात आप गाँठ बाँध कर रख लीजिए। देखिए, मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, देखिए ट्रेड डील को लेकर जो बात हो रही थी तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा हुआ था कि भाई मार्च तक के 2026 के मार्च तक के ऐसा लगता है कि ट्रेड डील के जो मामलात हैं, जो भी मैटर्स हैं वो क्लोज़ हो जाएँगे और उसके ऊपर जो अच्छी बात होगी वो ये होगी कि भाई इंडिया के हक में अच्छा होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है और अब जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मार्च तक के भी लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि उसके ऊपर उल्टी बातें हो रही है, समझ रहे हैं? ट्रम्प तो मज़ाक भी उड़ा रहे हैं और मोदी जी की तारीफ़ भी कर रहे हैं। समझ में ही नहीं आता कि भाई ये मज़ाक उड़ा रहे हैं या मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि भाई वो जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि भाई मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, वो मुझे मनाना चाहते हैं, इसके अलावा तो इस तरह की बातें हो रही हैं, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये मज़ाक उड़ाया जा रहा है इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, या फिर तारीफ़ की जा रही है। पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? तो ऐसा कुछ मार्च तक के होने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि भाई यहाँ पर टैरिफ को लेकर जो पेनल्टी टैरिफ जो लगाया गया है 50% का, उसको लेकर जो बातें हो रही है, उसको लेकर उल्टी ही बातें हो रही है। वहाँ पर ट्रेड डील के जो मामलात हो रहे थे, वहाँ पर जो बातें हो रही थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पर यह कहा जा रहा था कि भाई टैरिफ वगैरह को लेकर कमी की जाएगी, टैरिफ के अंदर कमी की जाएगी, जो 50% टैरिफ है, पेनल्टी टैरिफ, उसको लेकर कमी की जा रही है। लेकिन वहाँ के इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं पता है आपको? वहाँ के इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, उल्टा टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। अगर इंडिया ने रसिया से ऑयल वगैरह खरीदना और इस पे मतलब अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया अगर नहीं दिखाई हमारे मुताबिक, तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आगे चलकर क्या होगा। और रसिया से ऐसा नहीं कि हम आज से ऑयल खरीद रहे हैं, नहीं, रसिया के हम बहुत पुराने बायर हैं। रसिया के तेल के हम बहुत ही पुराने बायर हैं और ऐसा नहीं कि हम आज से खरीद रहे हैं या रसिया और यूक्रेन का जो वार हुआ है तब से हम खरीदना शुरू कर दिया है। जबकि यूएस वालों का कहना ये है कि भाई ये इंडिया वाले एक तरह से रसिया से ऑयल खरीद कर हेल्प कर रहे हैं, रसिया की हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन से वॉर करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि हम जानते हैं और जग जानती है। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ भी ऐसी उम्मीदें नहीं है, मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा तबाही हो सकती है इस चीज़ को लेकर। इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न नहीं है। अब देखें ना, दुनिया भर के जो ग्लोबली संकेत वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और हैं भी तो उतना अच्छा अभी आपको
रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है दुनिया भर की मार्केट से भी, और ख़ास तौर से हमारे इंडिया की मार्केट से। ईरान में टेंशन बढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा और भी कई सारी दूसरी जगहों से दूसरी जगहों की टेंशन बढ़ रही है, तो वो चीज़ें भी मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये टोटली एक दो रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजन्स है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सवालों की तरफ, जो कि आप लोगों की तरफ से ही आए हैं। ये पहला सवाल जो पूछा गया है गगन मिश्रा जी की तरफ से पूछा गया है। इनका कहना है कि जेम स्मॉल कैप में 50,000 रुपये निवेश करके रखा हुआ हूँ, क्या करूँ, बने रहूँ या निकल जाऊँ। आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं 15 महीने से निवेश कर रहा हूँ, ठीक है ना, और 3% का पॉजिटिव रिटर्न अभी हमारे को दिखला रहा है पिछले 1 ईयर के अंदर, यानी अभी तक 15 महीने में। तो देखिए सर, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इसके एवीएम जो है 4833 करोड़ के हैं लगभग, और 5 साल से ऊपर का एज हो चुका है, और 15 महीने से आप निवेशित है, और 5 साल का जो इसका रिटर्न्स है वो अगर आप देखेंगे तो 20% का रिटर्न्स, 20% से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट कुछ परसेंट का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है, और पिछले 3 इयर्स का रिटर्न्स यहाँ पर 18% से प्लस का देखने को मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप बने रहें तो यहाँ पर अच्छा कर सकता है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। जेम जो फंड है और ये फंड हाउस है, ये अच्छा कर रहा है। और अगरचे जेम फ्लेक्सी कैप को लेकर अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा नहीं है, या कुछ और नेगेटिव विचार आ रहे हैं मन में, तो वो अलग सी बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेंगे और ये स्मॉल कैप है, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगा। तो चेंज करने की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा इसी प्रकार का एक और भी सवाल है अनवारुल हुदा सर की तरफ से। इनका कहना है कि यूटीआई स्मॉल कैप फंड में एसआईपी है, कैसा फंड है, क्या निकलने चाहिए। मुझे लगता है कि यूटीआई का जो एज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-17 महीने एज है यूटीआई का, और आप एसआईपी कर रहे हैं, तो अभी इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट और डेटा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत कुछ ज़्यादा फैसला करके आपको बताया जा सके। लेकिन ठीक है, जो अभी तक चल रहा है तो मार्केट तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 12-14 महीने 15 महीने से तो मार्केट की हालत ऐसे ही सही मैं नहीं मानता हूँ। 12 महीने 14 महीने से तो मान लीजिए कि मार्केट की हालत सही नहीं है, और फंड की एज देखे तो 17 महीने हैं, तो बहुत ख़राब नहीं बोला जा सकता। अभी जो भी रिजल्ट है उनके ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं, और आगे आप इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप निवेशित हैं तो निवेशित रहें, क्योंकि निकलने से क्या होता है ना, कंपाउंडिंग का जो मामला है ना वो ख़राब हो जाता है भाई। आपके जो नुकसान होते हैं एक्सपेंस के रूप में वो तो होते ही होते हैं। चलिए ठीक है, टैक्स को हम नहीं लेकर चलते, वो तो गेन के ऊपर होता है। लेकिन जो आप निवेश करते हैं वहाँ पर आपको एक्सपेंस तो लग ही जाते हैं ना, एक्सपेंस लग जाते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी लग जाती है, तो ये सारे नुकसान तो होते हैं। प्लस आपको रिटर्न्स ना मिला, ये भी एक नुकसान ही माना जाएगा, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर आप निकलते हैं तो आपका कंपाउंडिंग का जो मामला है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने निवेश किया है तो आप बने रहें। और उससे भी इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि भाई कभी भी निवेश जब आप करते हैं ना, तो शुरू में ही आपको गौर करना चाहिए। मैं बराबर बोलता हूं कि देखिए, रिटर्न्स देकर और शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स देकर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि नए फंड के अंदर निवेश करने की भी ज़रूरत नहीं। जिसका पास्ट का बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो, आप वहां पर निवेश करिए ना। आपको दिक्कत क्या है? हाँ, जिनको अनुभव है, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं और जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, भाई वो निवेश करेंगे छोटे जगह पे भी और छोटे स्कीम के अंदर, नई स्कीम के अंदर भी निवेश करेंगे तो वो उनका चलेगा, लेकिन आपको नहीं चलेगा भाई, समझ रहे हैं। एक सर का और भी सवाल आया था, मैं उनका नाम नहीं लिख पाया हूं, लेकिन मैं उनका जवाब दे देता हूं। उनका कहना है कि भाई मोमेंटम फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, मोमेंटम फंड को लेकर, वैल्यू फंड को लेकर, फोकस्ड फंड को लेकर, इस तरह के फंड को लेकर हम बराबर रेगुलर बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर है तो शायद आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, इस समय पर मोमेंटम फंड के अंदर निवेश करना सही नहीं लगता है। समय फिलहाल तो सही नहीं है, लेकिन इस समय पे आप निवेश करते हैं लंबे समय के लिए तो सही रह सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में जो मार्केट का फिलहाल का सिचुएशन है, ऐसे समय में मोमेंटम जो फंड होते हैं वो अच्छे वर्क नहीं करते हैं, ये मेरा मानना है, और मैंने कई मरतबा ऐसा देखा भी है। तो मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम का मतलब ही होता है कि भाई फंड मैनेजर जो होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही पैसे लगाते हैं जो मोमेंटम को फॉलो करते हो। मोमेंटम 150 मिड कैप का 150 मोमेंटम हो सकता है, या फिर निफ्टी का मोमेंटम हो सकता है, या स्मॉल कैप का कोई मोमेंटम 30 या 50 फंड हो सकता है। तो जो स्कीम, जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अंदर से 30 या 50 स्टॉक्स को निकाले जाते हैं, कंपनीज के, मतलब 30 या 50 कंपनीज के स्टॉक्स को निकाले जाते हैं जिसके अंडर मोमेंटम देखा जाता है। और ऐसे मार्केट सिचुएशन में मोमेंटम का क्या आप भरोसा कर सकते हैं? कभी भी मार्केट का कुछ भी रहता है तो कह नहीं सकते।
तो ये मार्केट के बेटर सिचुएशन में काम करता है। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।